हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू दिस चैनल। मेरा नाम है राज, नाम तो सुना ही होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं स्केल ऑफ मेजरमेंट की। इससे पहले हम डेटा और डेटा के टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, स्टैटिस्टिक के बारे में पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक क्या होती है उसका बेसिक ओवरव्यू हमें मिल चुका है। अभी हम जानेंगे स्केल ऑफ मेजरमेंट के बारे में। किसके बारे में हम जानने वाले हैं? अभी हम जानेंगे स्केल ऑफ मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, अब स्केल ऑफ मेजरमेंट भी ना चार तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो होता है नॉमिनल स्केल डेटा। ठीक है, उसमें सबसे पहले होता है नॉमिनल स्केल डेटा। ये तो सिंपल सा है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा है कि वो डेटा जिसमें ऑर्डर ना हो। मतलब ऑर्डर आपको मैंने पहले बता दिया कि जैसे कि ब्लड का ग्रुप हो गया, उसका कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, जैसे कि ब्लड ग्रुप जो है उसमें क्या ऑर्डर है? कोई ऑर्डर नहीं है। चाहे ए हो या बी हो या फिर ओ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बी प्लस बी माइनस जो भी हो, उसका कोई ऑर्डर नहीं है। दो हर तरह के जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो ठीक ठाक ही होते हैं, अच्छे ही होते हैं अपने अपने में। ठीक है, फिर इसी का सेकंड जो पार्ट है वो है ऑर्डिनल स्केल डेटा। मतलब कि वो डेटा जिसमें ऑर्डर तो हो बट डिफरेंस कांट बी मेजर्ड। मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑर्डर तो है बट आप डिफरेंस नहीं मेजर कर सकते। फॉर एग्जांपल, एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उनको 3 ग्रुप में बांट दिया, बेस्ट, मीडियम, एवरेज स्टूडेंट हैं। तो अब हमको पता है ये बेस्ट है, ये मीडियम है, ये एवरेज है, बट हम इसको बेस्ट माइनस मीडियम करके ये नहीं निकाल सकते इनके बीच में कितना डिफरेंस है। क्यों? बेस्ट वाला बेस्ट है तो कितने मार्क्स आए हैं इसलिए बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें बस ये पता है कि कुछ बेस्ट हैं, कुछ मीडियम है, कुछ एवरेज है। मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो नहीं निकाल सकते। उसके अलावा एक और चीज़ क्या आएगी इसमें, जो अरिथमेटिक जो भी ऑपरेशंस हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर सकते हम। ठीक है, जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब कि प्लस माइनस ये सब हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डिनल स्केल डेटा। फिर इसके बाद आता है इंटरवल स्केल डेटा। इंटरवल स्केल डेटा मतलब क्या है कि अब ये भी सेम वैसा ही है कि यहाँ पे बेस्ट की जगह जैसे मान लो हमने यहाँ पे 160 लिख दिया, फिर बेटर की जगह हमने लिख दिया 140 मार्क्स हैं। ठीक है, गुड की जगह हमने लिख दिया 120 मार्क्स है। ठीक है, ये हो गया। बट अब यहाँ पे क्या है, जो इंटरवल है ना इनके बीच का, मतलब ये जो बेस्ट और बेटर है, ये जो बेस्ट और बेटर है इनके बीच में जो 20 का डिफरेंस है ना, इसका एक मतलब है, इंटरवल एज ए मीनिंग। मतलब कि अभी जो इसके बीच में जो भी डिफरेंस है उसका एक मीनिंग है। यहाँ पे हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, है ना। 160 में से 140 माइनस किए क्या आता है? 20 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? अरिथ ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसका एक और जो सबसे मुख्य पॉइंट है कि एक तो ये हो गया कि यहाँ पे इसका जो इंटरवल है उसका एक मीनिंग है, उसके अलावा अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। जो इसका मुख्य सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है कि यहाँ पे नो ट्रू जीरो पॉइंट का मतलब क्या है? हमारा टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर 20 है तो मतलब ठीक ठाक है, 40 है मतलब गर्मी है। ठीक है, पर अगर टेम्परेचर 0 है तो क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ना ठंडी है ना गर्मी है? नहीं ना, ऐसा नहीं होता। मतलब कि यहाँ पे कोई ट्रू 0 पॉइंट नहीं है। यहाँ 0 का मतलब कंप्लीट एब्सेंस नहीं है। ठीक है, मतलब कि 0 का मतलब ये नहीं है कि ये पूरी एक चीज़ जो है पूरी तरह से ही यहाँ पे है ही नहीं। फॉर एग्जांपल, यदि किसी का IQ स्कोर 0 आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर सेंस ही नहीं है। ठीक है, IQ स्कोर 0 का मतलब ये है कि उसको वो जो टेस्ट था वो समझ नहीं आया, वो कर नहीं पाया। ठीक है, तो इसे बोला जाता है इंटरवल स्केल डेटा। फिर आता है इसमें हमारा रेशियो स्केल डेटा। ठीक है, ये कौन सा डेटा होता है? सबसे पहली बात तो यहाँ पे
रेशियो का एक मीनिंग है। जैसे कि अगर हम एक गाड़ी 20 की स्पीड से चला रहे हैं, ठीक है, उसके बाद वही गाड़ी हम 40 की स्पीड से चला रहे हैं, तो अभी हम कह सकते हैं कि पहले से हम दुगनी स्पीड से अपनी गाड़ी को चला रहे हैं। ठीक है, पहले 20 की स्पीड थी, अब 40, अब हम दुगनी स्पीड से गाड़ी को चला रहे हैं। ठीक है, अगर एक बंदा 5 फीट का है, दूसरा 10 फीट का है, तो हम कह सकते हैं ये जो बंदा है इस बंदे से दुगना लंबा है, डबल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक तो रेशियो का मीनिंग है, उसके अलावा यहाँ पे इसमें एक ट्रू जीरो पॉइंट होता है। इसमें वो टाइप के डेटा आते हैं जिसका एक ट्रू जीरो पॉइंट हो। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि वेट यदि 0 kg है तो उसका मतलब यही है कि यहाँ पे वेट पूरी तरह एब्सेंस है, मतलब वेट है ही नहीं वहाँ पे, है ना। अगर 0 kg वेट है तो मतलब वेट है ही नहीं। उसके अलावा यदि स्पीड 0 km/h है, मतलब कि जो हमारा बाइक है वो उसमें कुछ भी एक्शन नहीं है, वो बस स्टिल खड़ा है और कुछ भी नहीं कर रहा है ना। तो इस तरह का जो डेटा होता है जिसमें एक ट्रू जीरो पॉइंट हो ना, उसको हम बोलते हैं रेशियो स्केल डेटा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा एक चार्ट के हिसाब से बताता हूँ मैं, और चार्ट में आपको गैस करना है। पहली वाली लाइन मैं गैस कर दूंगा, उसके बाद आपको सारा कुछ गैस करना है। ठीक है, चार्ट है, इसमें हमको क्या करना है, गैस द स्केल ऑफ, यहाँ पे हमको गैस करना है स्केल ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे डेटा आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा नॉमिनल स्केल डेटा, यहाँ पे ऑर्डिनल स्केल डेटा, यहाँ पे आएगा इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे आएगा रेशियो स्केल डेटा। अब सबसे पहले हमें एक प्रॉपर्टी देखनी है कि जो है लेबल्ड मतलब कि जैसे कि मार्क्स होते हैं कि 60% से ऊपर जो होता है फर्स्ट रैंक होता है, मतलब फर्स्ट डिवीज़न होता है। जो 60 से नीचे और अराउंड मेरे ख्याल से 40 होगा, पता नहीं 50 होगा, उससे ऊपर जो होते हैं 50, चलो मान लो 50 से 60, वो सेकंड डिवीज़न से पास होते हैं। फिर थर्ड डिवीज़न होती है ना। तो यहाँ पे ये जो सारे हैं 50-60 मार्क्स को, उनको एक डिवीज़न में बांट दिया, मतलब उनको एक लेबल दे दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो उसे बोला जाता है लेबल्ड। ठीक है, डेटा को एक लेबल दे दिया हमने। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये गैस करना है नॉमिनल डेटा लेबल्ड होता है। हाँ, कैटेगोरिकल है इसलिए लेबल्ड है। ठीक है, ऑर्डिनल भी लेबल्ड होता है, इंटरवल भी लेबल्ड होता है और रेशियो भी लेबल्ड होता है। अब यहाँ पे हमें ये चेक करना है मीनिंगफुल ऑर्डर। फुल ऑर्डर, क्या नॉमिनल डेटा में मीनिंगफुल ऑर्डर पाया जाता है? जी नहीं। ये हमने पहले ही बताया था कि हमने पहले बताया नॉमिनल स्केल डेटा में मीनिंगफुल ऑर्डर नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्डिनल का तो नाम ही ये है कि ऑर्डर होगा। ठीक है, ऑर्डिनल में पाया जाता है। क्या इंटरवल डेटा में ऑर्डर पाया जाता है? जी हाँ, इंटरवल डेटा में भी ऑर्डर एक पाया जाता है। ठीक है, क्या रेशियो डेटा में एक ऑर्डर पाया जाता है? जी हाँ, इस रेशियो में भी ऑर्डर पाया जाता है। ठीक है, अब आगे वाले आपको खुद गैस करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेजरेबल डिफरेंस है क्या, मतलब ऐसा डिफरेंस जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। तो मतलब कि जैसे हमने बताया था ऑर्डिनल में डिफरेंस हमें पता है कि एक ऑर्डर है, बट हमें ये नहीं पता कि क्यों है। स्टूडेंट्स का एग्जांपल दिया था ना, तो यहाँ पे डिफरेंस हम मेज़र कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्या नॉमिनल में हम कर सकते हैं, या आप मुझे बताओ। ठीक है, और इंटरवल में क्या हम एक डिफरेंस मेज़र कर सकते हैं? इंटरवल में हमारा डेटा था कि जैसे 150, 160 यहाँ पे, या फिर स्पीड हो गई, या फिर वेट हो गया, इसमें हम एक जो डिफरेंस है वो मेज़र कर सकते हैं ना। तो इंटरवल स्केल डेटा में भी हम जो डिफरेंस है उसको मेज़र कर सकते हैं और रेशियो में भी कर सकते हैं। अभी नॉमिनल का आप मेरे को बताओ। ठीक है, उसके अलावा फिर क्या आता है? ट्रू जीरो पॉइंट। क्या नॉमिनल डेटा में एक ट्रू जीरो पॉइंट होता है? नहीं होता। क्या ऑर्डिनल में होता है? आप बताओ। क्या इंटरवल में होता है? नहीं होता है। ठीक है, और क्या रेशियो में ट्रू जीरो पॉइंट होता है? जी हाँ, रेशियो में ट्रू जीरो पॉइंट होता है। अब अगर आपने ये और ये तो सही गैस कर दिया तो अच्छी बात है। अब मैं इसे बता देता हूँ कि यहाँ पे ये नहीं होता है, मतलब जो डिफरेंस होता है मेजरेबल नहीं होता है, और यहाँ पे ट्रू
ट्रू 0 पॉइंट नहीं होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर ये समझ आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो अब मैं एक बार और इसको अच्छे से बता देता हूँ। अब सबसे पहले दोबारा से एक देख लेते हैं नॉमिनल डेटा। नॉमिनल डेटा का क्या प्रॉपर्टी है कि यहाँ जो वेरिएबल्स हैं, जो वेरिएबल है वो है नेम्ड, मतलब वही बात। इसका मतलब क्या है, अब जब टर्म चेंज कर दी बात तो वही है, क्या है ये, लेबल्ड है, ठीक है, ये डेटा लेबल्ड है, सिंपल सी बात है। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट, क्या था, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में ये प्रॉपर्टी तो है ही कि वेरिएबल जो है वो नेम्ड तो हो ही गए, उसके अलावा इसमें एक और प्रॉपर्टी जुड़ जाती है ऑर्डर की, ठीक है, ये हो गया। अब फिर हम जाते हैं आगे वाले पे। आगे कौन सा है, इंटरवल है, इंटरवल स्केल डेटा है ना, इंटरवल स्केल डेटा। अब इसमें क्या है, ये जो प्रॉपर्टी ये इसके पास आ गई, ये प्रॉपर्टी ये भी इसके पास आ गई, ठीक है। इन दोनों से इसने खींच ली इनकी शक्तियों गलत इस्तेमाल कर लिया। और इसके पास खुद की भी शक्ति थी, इंटरवल मतलब मेजरेबल डिफरेंस जो था, कि इनका जो डिफरेंस है वो हम मेजर कर सकते हैं। जो इंटरवल है इसके अंदर वो एक विजिबल है कि क्या क्या फ़र्क क्या है ना। तो ये अब इसके पास एक नई शक्ति आ गई। पर अभी जो असली थैनोस है वो बाकी है, वो है रेशियो, ठीक है। इसके पास ये भी है, ऑर्डर भी है, इंटरवल भी है, मतलब मेजरेबल डिफरेंस भी है। उसके अलावा इसके पास एक और चीज़ है, वो है ट्रू 0 पॉइंट, यानी ये सबको जो स्पीड है उसको गायब कर सकता है। अगर वहाँ पे 0 है मतलब स्पीड नहीं है, इसकी एक चुटकी उस स्पीड को गायब कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रू 0 पॉइंट है, मतलब कि मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे कि वेट, अगर वेट 0 है तो इसका मतलब वेट बिल्कुल एब्सेंस है। और ट्रू 0 पॉइंट ना होने का मतलब क्या है कि यदि उसका एग्जाम्पल क्या है कि IQ अगर 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा एकदम ही दिमागी नहीं है, दिमाग है बट उतना विकसित नहीं है, ठीक है। और वैसे ही क्या एक और होगा कि टेम्परेचर 0 होने का मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर है ही नहीं है, टेम्परेचर 0 मतलब कि ठंड है ना। तो यहाँ पे इसके पास ट्रू 0 पॉइंट नहीं है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया है तो अच्छी बात है, यदि नहीं समझ आया तो कमेंट में बताओ क्या नहीं समझ आया, मैं उसको दोबारा से किसी वीडियो में डाउट्स के सेशन में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कि क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया, और सब्सक्राइब तो कर ही दोगे। तो बाय बाय, शब्बक खैर, जय श्री राम, हैव ए गुड डे।